अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैफुल्लाह बुज़दार। आज उन लाखों एम्प्लॉइज़ को जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्री, कारखानों और इदारों में मुलाजिम थे बशमूल OGDC, जिनको बेनज़ीर शेयर मिले थे, बॉसेस बोलते हैं जिनको, उनके बारे में मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। कुछ दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, आप मुबारकबाद क्यों देते हैं? मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ, जब बड़े बड़े सूरमा घर बैठ गए थे मायूस होकर, और मैंने अकेले ही इस सफ़र का आगाज़ किया, और इसका जो कठिन मरहले बहुत सारे गुज़रे, जिनमें मेरे साथ जिन दोस्तों ने साथ दिया। आज मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है आप इस पूरी वीडियो को सुने, आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मुझे प्रूफ इकट्ठे करके दिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पिछले फ़ैसले, और जिन एम्प्लॉइज़ ने ये शेयर वसूल किए और जो हमें डिविडेंड कई साल तक मिलता रहा, उसका रिकॉर्ड। इसके अलावा जिन दोस्तों ने इस केस को बनाने में मेरा हेल्प किया, साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की, ये बहुत कठिन मरहला था, और इसमें जिन दोस्तों ने मोहब्बत का इजहार किया, दुआएं दी, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मायूस लोगों से भी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला से हमेशा जितना भी अंधेरा हो, रोशनी की उम्मीद रखनी चाहिए। इस मायूस माहौल में मैंने जितनी मेहनत की, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस केस को किसी भी स्टेज पर मैं हारा नहीं हूँ। ये भी एक मुस्बत बात है और मुबारकबाद की बात है। दूसरी बात यह है कि आप दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, आज से आप तसव्वुर करें, जो लोग अपने बच्चों की शादियां कराना चाहते थे इन पैसों से, इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश पूरा होगा। जिसका जो मकान बनाना चाहता था, जो सवारी लेना चाहता था, जो हज करना चाहता था, जो भी उसकी नेक ख्वाहिश थी, इंशाअल्लाह वो पूरा होने वाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे पाकिस्तान पर, आईन पाकिस्तान पर, अदालतों पर, कानून पर, और उस वक्त के हुक्मरान जिन्होंने ये शेयर दिए थे, इंतहाई मुखलिस होकर उन्होंने दिए थे, और आज भी सदर ममलकत जनाब आसिफ जरदारी इस वक्त भी सदर हैं, और हमारी ये बात वहाँ तक पहुँच चुकी है और अपील की शक्ल में उनके पास है। जब ये मैं केस कहीं से नहीं हारा, तो इंशाअल्लाह अब जनाब काबिल एहतराम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के हाथों से उस वक्त ये शेयर हमें मिले थे। आज भी मुझे यकीन है कि वो इनको किसी सूरत में भी वापस नहीं करेंगे, और ये सिर्फ़ मेरे लिए फ़ैसला नहीं होगा, सिर्फ OGDC के मुलाजमीन एम्प्लॉइज़ के लिए ये फ़ैसला नहीं होगा, ये फ़ैसला तमाम उन एम्प्लॉइज़ के लिए है कि जिनको ये शेयर मिले थे, और ये लाखों की तादाद में और ख़ानदानी तौर पर ये करोड़ों लोगों का फ़ायदा होगा इसमें। और इसमें जो मुझे प्रूफ मिले वो बड़े शानदार थे। इस दरमियान जो लेटरबाजी हुई OGDC की तरफ से, वो भी हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है। जो लीगल टीम OGDC का आता रहा है, उनकी रवैयों ने भी हमें बहुत फ़ायदा दिया है। और इस वक्त आपको मज़ीद क्या दरकार है? मज़ीद मुझे क्या चाहिए? मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मुझे आपका ये तसव्वुर चाहिए कि आप तसव्वुर करें कि ये शेयर आपको मिल चुके,
اور آپ نیک نیتی سے جو بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، جس مد میں ان کو خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ اور یہ جو تصور کریں گے، آج سے آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ کو یہ شیئر مل چکے، تو آپ کا یہ تصور کرنا اور آپ کا یہ دعائیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا، اپنے ملک پاکستان پر یقین کرنا، آئین پاکستان پر یقین کرنا، عدالتی نظام پر یقین کرنا، اور سب سے بڑی بات کہ ہم سچ پر ہیں، ہم سچ پر تھے، ہم نے ہمارا کردار نہیں تھا جس سے ہم نے کوئی ان شیئرز کے حصول کے لیے کوئی کسی قسم کی دو نمبری کی ہو۔ ان حکمرانوں نے 73 کے آئین کے مطابق مختلف وجوہات پہ انہوں نے ہمیں یہ شیئر دیے، اور آپ تصور کریں کہ یہ ہمارے ہو چکے۔ میں مزید ڈیٹیل اس وقت اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ یہ ہمارا جو کیس ہے یہ ایک عدالتی پروسیس میں ہے، اس لیے اس پر میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور تصور کریں کہ آپ کو یہ شیئر مل چکے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔